नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं वन विहार मेववाला में, जो कि यहाँ पर एक चर्च लगाया जाता है। पॉल विल्सन जो पास्टर हैं यहाँ के, इसी विषय में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं और कौन कौन से धर्म के लोग आते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं, मीडिया में भी, अखबारों में भी आता है कि धर्म परिवर्तन किया जाता है, लेकिन यही लागू हर समाज जैसे कि मुस्लिम समुदाय पे भी आता है और ईसाई समाज को भी ये कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कराते हैं और इसलिए बुलाते हैं लोगों को। लेकिन हम जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर समाज के लोग आए हुए हैं उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं थोड़ा सा अंदर का हिस्सा, कुछ लोगों से पूछताछ। क्योंकि इसमें झूठ नहीं, अगर आप कुछ करते हैं तो झूठ हो, ये झूठ है। आप देख सकते हैं पास्टर हमारे साथ सामने हैं। ये जो भवन चला रहे हैं, आप कब से चला रहे हैं? इस भवन को चलाए हुए मुझे 3 साल हो गए। किस नाम से है ये सियोन चर्च मिनिस्ट्रीज के नाम से 3 साल से आप चला रहे हैं जी। तो क्या क्या कार्य किए जाते हैं यहाँ पे? इसमें प्रभु के कार्य हैं, प्रभु के वचन दिए जाते हैं, प्रभु के द्वारा उद्धार किया जाता है, प्रभु के नाम से छुटकारा दिया जाता है। प्रभु के नाम से मतलब लोगों को ये पता रहता है कि मतलब कि प्रभु हमारा कैसा है, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या करा, और हम लोगों को यही चीज़ शिक्षा से देते हैं बाइबल के थ्रू और वैसे भी, कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और प्रभु के नाम से यहाँ बड़े से बड़े भूत प्रेत, बड़े से बड़े बीमारियाँ और बड़े से बड़े मतलब चंगाइयाँ, जो लोग मौत के मुंह में भी चले गए लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से वो जीवित हुए हैं, वो चंगाई प्राप्त की है उन्होंने। उनके घर में जो कलेश होते थे वो नहीं है, और वो यहाँ आते हैं, और वो जब यहाँ आते हैं वो प्रभु का नाम लेते हैं और वो चंगाई पाते हैं। भूत प्रेत किस तरह से पढ़ते हैं आप? मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उतारता हूँ। या क्या इसमें जादू टोना कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि आप जादू टोना करते हैं? कुछ ऐसा भी लगता है कि आप पैसे भी लेते हैं उसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब कोई पैसा या मतलब कुछ लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रभु के नाम में ही इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और जीवित है और हर किसी के साथ है, और उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है क्योंकि उसने मौत पे विजय पाई है। उसने शैतान को तो उसने खुद मार दिया, फिर ये शैतान उसके आगे कैसे टिकते हैं? जब उसके नाम लेते ही शैतान खुद ब खुद भाग जाता है। किन किन धर्मों के लोग आते हैं आपके यहाँ? मेरे पास सभी धर्मों के लोग आते हैं। जैसे लोग बैठे हैं, तो आपको पता है कौन कौन धर्म के हैं? जी हाँ, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं। नाम बताएं। कहाँ से आते हैं? क्या नाम है आपका? कब से आए हैं आप? आज ही आए वहाँ? किसने बताया यहाँ का? आपको बताया? आपको यहाँ पता किसने बताया? आप कहाँ से? आप कब से आते हैं? कितना साल हो गया? 8-9 साल। लेकिन भवन तो 3 साल से चलता है। कहाँ पे? वहाँ पे कहाँ पे? 3 क्या नाम पास्टर का? आपको नहीं पता? आप पूछ रहे हैं। कितने साल जाते वहाँ का? 5 साल। कौन से धर्म से आप? कौन सी कास्ट से? कौन से धर्म से? क्या नाम है आपका? ममता। कौन से धर्म से आप? उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखे ना आप। क्रिश्चियन समाज से। कब से आए आप इसमें? कब से आए हैं इस समाज में? 8-9 साल हो गए। पति में रखा आपने? मुझे किसी ने कबूल दिया, किसी ने बना के अपने उससे। आपका क्या नाम है? गुलिस्ता। कहाँ से आप? किस जगह से? पटेल नगर, लोहिया नगर में। यहाँ आप कब से आ रहे हैं? 4-5 साल। यहाँ पे 4-5 साल हुए, कहीं और भी लोग? लेकिन यहाँ तो 3 साल बताया उनको, 3 साल से वन चलता है। 3 साल बताया, मतलब जान पहचान थी, लेकिन चर्च में आना शुरू करा है वो तो मतलब मेरे को 2-3 साल हुए आते हुए। 3 साल भी नहीं, मतलब 2-2.5 साल हुए लेकिन अंकल आंटी को पहले से जानते थे।
आप पहले से जानते थे, लेकिन जो भवन चलता है यहाँ 3 साल से यहाँ आ रहे हैं लगातार। तो आपको यहाँ आके क्या लगता है? मेरे को आके यहाँ बहुत काम कर रहे हैं मेरे यहाँ पर आकर। तो आप मुस्लिम समाज से हैं आप, और समाज ईसाई समाज में आप आ रहे हैं, कलसी में आ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा जो आपको यहाँ ना पड़ा? ऐसा है कि मैं बहुत जगह मतलब हमने दिखाया कि घर में कुछ ऐसा करा रखा था कि मतलब कि सही नहीं हो रहा था हमारे ना, मतलब यहाँ पर आने से सही हुआ है। यहाँ पर क्या सुधराया? यहाँ पर आने से ये सुधरा है कि 8-10 साल से हम लोग रिश्ते के लिए बहुत परेशान थे, जो कि मतलब रिश्ते आते थे मतलब चले जाते थे, लेकिन जब से हमने अंकल ने कुछ दुआ करी है और फिर उसके बाद वो हमारे रिश्ता रुक गए हैं। यहाँ का आपका विश्वास जमा हुआ है? जमा हुआ है, फिर वो रिश्ता हो गया तो शादी भी होगी तुरंत। तो शादी में बहुत रुकावटें आई हैं, लेकिन फिर उसके बाद सही होगी, शादी भी अच्छे से बीती है, अभी भी सही चल रहा है। यहाँ आपको बुलाया जाता है, आप खुद आते हैं? नहीं, मेरे को यहाँ पर किसी ने बताया था, उनकी भी बेटी की थोड़ी परेशानी थी, वो सही हो गई, उनको देख के फिर बेबी आई, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने बताया? किसने बताया आपको? आती थी ना उनकी यहाँ पर आती है, मतलब वो अभी भी आती है? जी। अभी इसमें उसमें मौजूद है? मैं आज नहीं आई है, लेकिन आती है। आज नहीं। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे मुजफ्फरनगर से हूँ, फिलहाल 1.5 साल से मैं यहीं पे हूँ, देहरादून में। बेसिस वाले यहीं पे। कहाँ पे? चंद्रबनी। चंद्रबनी। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मुझे यहाँ पे 2-2.5 महीने करीब हो जाते हुए। कौन सा समाज से आते हैं आप? मैं पंजाबी समाज से हूँ। तो यहाँ पर जो भवन लगता है, यहाँ पे 1.5 साल हो गया, आपको किसने बताया यहाँ का? मेरी वाइफ क्रिश्चियन है। आपकी वाइफ क्रिश्चियन है? अच्छा। शादी हो चुकी है आपकी? शादी हो चुकी है। कहाँ पर? मंदिर में। मंदिर में। लेकिन आपने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो क्रिश्चियन है, तो मंदिर में शादी कर? आर्य समाज मंदिर में शादी करी है। आर्य समाज में। तो आप फिर भवन में आ रहे हैं यहाँ पे? भवन में आ रहे हैं कुछ। इन्होंने बताया मुझे, मैं यहाँ पास्टर जी से, हमें पहले भी एक हमारे साले साहब हैं राजन, उनके चर्च में भी गया मैं वहाँ पे। तो लेकिन मैं काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा था, मेरे पे काम नहीं था, एक मैं एल्कोहलिक था, शराब पीता था, लेकिन मुझे कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, मैं बहुत परेशान था। फिर मैं एक बार हम यहाँ पे आए 2-2.5 महीने पहले। यहाँ आने के बाद पास्टर ने प्रार्थना करी, मुझे विश्वास हुआ, मुक्ति को मानने लगा। परमेश्वर का शुक्र है, मेरा शराब भी छूट गई, मुझे रोजगार भी मिला, मेरे घर में सुख शांति। अभी आप मंदिर में जाते हैं? मंदिर में नहीं जाता, मैं शुरू से ही नहीं जाता मंदिर में। मैंने पहले गया, कब से नहीं जाते मंदिर में आप? मुझे मंदिर में गए हुए कम से कम 12 साल हो गए। मैं वैष्णो देवी गया, मैंने बहुत व्रत रखे, पूजा पाठ की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो मतलब आपको ईसाई समाज अच्छा लगा, तो आपने? मुझे विश्वास हुआ मुझे, मैंने जो मांगा मुझे वो मिला। तो जब आपकी वाइफ क्रिश्चियन है, तो आपने मंदिर में शादी क्यों की, मतलब चर्च में क्यों की शादी? चर्च में ऐसा है कि पहले 1 साल तक वहाँ 2 साल तक रहना पड़ता है। अच्छा। जैसा मैंने सुना, पहले चर्च ज्वाइन करो, लेकिन हम दोनों का ऐसा कुछ नहीं था। ना मुझे ये बनना था, ईसाई बनना था, ना मेरे पे किसी ने जोर दिया कि तुम भाई ईसाई बनो। मैं आज भी पंजाबी हूँ, पंजाबी था, आज भी पंजाबी हूँ। आज भी पंजाबी है, मतलब समाज में आ रहे हैं, भवन में आ रहे हैं पंजाबी। और शादी आपकी हो चुकी है। आपकी वाइफ का क्या नाम है? नीलू। नीलू। ये बराबर में बैठी है आपकी वाइफ? क्या नाम है आपका? नीलू नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं चंद्रबनी देहरादून से हूँ। बैकग्राउंड कहाँ का है आपका? बैकग्राउंड मेरा देहरादून का मायका। मैं देहरादून का है। जी। तो आपने जो शादी की है, किन से की है? हाँ, ये इनका नाम संजय मल्होत्रा है। ये हम दोनों एक ही जगह में काम कर रहे थे, और मैंने यही बोला कि ये मुझे पसंद करते थे, और मैंने यही बोला कि आपके और मेरे बीच में धर्म आएगा। अच्छा। आप पहले धर्म के लिए सोचिएगा, क्योंकि मैं अपने यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। इन्होंने कहा मैं हर धर्म को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं देखूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रभु यीशु के लिए बताया, इनके लिए 2-3 प्रार्थना करी, वो 2-3 प्रार्थना इनकी पूरी, इनके जीवन में चमत्कार हुआ और इन्होंने विश्वास किया। लेकिन समाज में रहने के लिए हमें मंदिर में शादी करनी पड़ी, क्षमा मांगी प्रभु से, लेकिन भगवान तो एक है ना। लेकिन आप ईसाई समाज से हैं और हाँ ये जी। पंजाबी समाज से हैं, और आपने शादी मंदिर में की, क्षमा मांगनी पड़ी। हाँ जी। लेकिन आप ईसाई समाज में तो ये चीज अलाउ नहीं होती। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे ईसाई समाज में शादी हो, इसलिए हम यहाँ पे भी आते हैं, और हमने पास्टर जी से भी बात करी है कि हमें ईसाई समाज में शादी। ईसाई समाज में तो दूसरे धर्म में जाते ही नहीं लोग, आप फिर मंदिर में कैसे गए? बस आर्य समाज मंदिर था, इसलिए हम लोग चले गए थे। मतलब ये है कि आपका धर्म कच्चा है, जो मतलब आप ईसाई समाज को नहीं, छोड़ ऐसा कर कुछ दूसरे नहीं धर्म है। में समाज में रहने के लिए, हमारे को लिविंग में रहने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसी वजह से हमें शादी का सहारा लेना पड़ा। और बात ही गए। ठीक। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर की जगह से। यहाँ पे कितना दिन हो गया आपको देहरादून में? 8 साल। 8 साल। यहाँ पर कब से आते हैं आप? हम यहाँ से
पापी और मम्मी को, बाकी बहन भाई को काफी साल हो गए। मतलब पूरा परिवार आपका यहाँ आता है? यहाँ आके आपको क्या लगता है? यहाँ कोई पे- बुलाता है या खुद आते हैं? नहीं, हम खुद आते हैं तो आप कौन से समाज से आते हैं? हिंदू से। हिंदू से। तो हिंदू समाज में आकर आप सब लोग यहाँ आते हैं, तो आपको कैसा लगता है, मतलब क्या विचार है आपका? हिंदू समाज में रहोगे या इस समाज में रहोगे, या कोई बुलाता है या कोई आपसे बोलता है कि आप ईसाई बन जाओ? नहीं, हमें कोई नहीं बोलता कि हम क्रिश्चियन बन जाए, धर्म बदल बदल दें। दें। हाँ, अपनी मर्जी से आते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है। और मेरी सिस्टर है, उसे मतलब बहुत सारी बुरी आत्माएं थी, तो वो कहीं भी ठीक नहीं होती थी। हर जगह उसे लेके गए, हर जगह मतलब बहुत रोते थे हम लोग ना, कहीं भी वो उसे आराम नहीं मिला। यहाँ पे किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे प्रेयर किए अच्छे से, और ये चमत्कार हमने खुद देखा है। तो यहाँ पे वो एकदम से ऐसे ठीक हो गई, मतलब पूरी तरह वो धागों में रहती थी, कहीं कहीं धागे, कुछ लोग इतने पैसे खाते थे। यहाँ पे कोई पैसा कुछ नहीं मिलता, और यहाँ पे सिर्फ प्रेयर करी जाती है, प्रेयर से ही ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारा विश्वास है कि यहाँ पे सच्चा परमेश्वर है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे? मैं कामली रोड पर हूँ। कामली रोड देहरादून से कब से आते हैं आपका? मैं 2 साल से आई हूँ। पहले आप कौन से समाज में थे? मैं हिंदू समाज में ही हूँ। अब भी हिंदू समाज में ही है आप? हाँ जी। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करोगे तो तभी यहाँ पे आओगे, या आपको अपना धर्म बदलना है तभी यहाँ पे आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदू से हूँ, लेकिन ये है कि मैं पहले बहुत दूर प्रार्थनाओं से भी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा 5 साल से 6 साल से मैं इतना परेशान थी। मेरे हर जगह मेरे हस्बैंड ने मेरा इलाज करवाया, हर जगह मुझे ले गए, मतलब मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। लेकिन मुझे फिर किसी ने यहाँ पे बताया, वो लोग मुझे यहाँ पे लेके आए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने यहाँ पे प्रेयर की, प्रभु की दुआ से आज 2 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ परेशानी नहीं है। और मेरे घर में भी सब कुछ ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो जबरदस्ती करेगी मैं यहाँ आ रही हूँ तो तुम धर्म परिवर्तन करो, ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म परिवर्तन करना है कि हमें ईसाई बनना है तो ये हम यहाँ आ सकते हैं। प्रभु सबका है, वो सब धर्मों के लिए आया है, वो सबकी सहायता मदद करता है। जो भी उसके लिए प्रेयर करे सच्चे मन से, विश्वास से, वो सबके लिए। यहाँ पे आप अकेले आते हैं या परिवार आता है? आपके पति का तो कौन आता है? मेरे पति भी आते हैं, कहाँ है? जब उनका काम होता है तो वो नहीं आते, आज उनका काम है साइड पे तो वो नहीं आते। मेरा बेटा भी आता है साथ में, मैं भी आती हूँ। आप भी पास्टर हैं, तो आप दोनों लोग एक ही भवन चलाते हैं? जी हाँ, मैं भी पास्टर हूँ, हम दोनों एक ही भवन चलाते हैं। आप कब से चल रहे हैं इस मैं भवन में? यहाँ 3 साल हो गए भवन। 3 साल। जी। तो आपका जो एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जो कि पास्टर उसमें लाइसेंस होता है, जी। तो वो कौन सी उसका संस्था का है? सेपे लाइसेंस से है। कहाँ है लगा हुआ? ये हमारे पास ह्यूमन राइट्स का भी है। और जैसा इनको आप जूम करके दिखाएंगे, है ना? ये कब से लिया आपने? 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल से यहाँ भवन चला रहे हैं। जी। तो इसमें कुछ ऐसा भी देखने को आया है आपके साथ में, जो कोई ऐसा विरोध हुआ है, किसी ने आपको कहा है कि हम लोग नहीं आते या आते हैं, या आप किसी को बुलाते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं बुलाते। जैसे अगर कोई आता है और उसको कुछ चंगाई मिलती है, उसका कुछ फायदा होता है, उसके घर के कलेश दूर होते हैं, तो वो दूसरों को बताते हैं, उस हिसाब से लोग आते हैं अपने आप। हम किसी को बुलाने नहीं जाते, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो आना चाहता है अपनी इच्छा से। इस समाज में आप कब से हैं? मैं तो जन्म से ही हूँ। जन्म से ही। सर आप कब से हैं? हम भी जन्म से ही तो आप जन्म से आप देहरादून से हैं या आप कहीं और से नहीं, हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। यहाँ पर कितना समय हो गया यहाँ पे आपको? हमें 20-22 साल हो गए। तो 20-22 साल से क्या आप इसी मतलब जो सेवाकाई जो करते हैं, इससे पहले आप कहाँ लगाते थे? ऐसा है कि इससे पहले सेवकाई तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ ये है कि प्रभु के प्रेयर वगैरह जरूर करते थे। अब 8 साल से मैं मतलब प्रभु के प्रेयर में जुड़ा हुआ हूँ, और प्रभु की मतलब आत्मा मेरे अंदर, और मैं प्रेयर करता हूँ प्रभु के लिए, लोगों के लिए दुआ करता हूँ। लेकिन ये जो लाइसेंस है, जब इतनी चमत्कार और इतनी बात होती है, जब प्रभु की आत्मा काम करती है, तो उस वजह से, क्योंकि चर्च में 3 साल से मैं मतलब एक कानूनी तौर पे मैं मतलब इस चीज़ को चलता हूँ। आप कहाँ से हैं? जोर से बोलो। हरिद्वार से। हरिद्वार से। यहाँ भवन में कब से आते हैं आप? साल 1.5 साल हो गया था। साल 1.5 साल हो गया। तो आप ऐसा क्या है जो आप यहाँ आते हैं? बस ऐसे ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना, दुख परेशानी थोड़ी सी दूर हुई थी पहले। इस समाज से हैं आप? मैं वाल्मीकि। वाल्मीकि समाज से हैं। और आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? ये बहन ने दिया। ये बहन है हाँ, आपकी? मैं यहाँ पे, ये घर तो यहीं पे है मेरा। तब से मेरे पति खत्म हो गए थे, तो मैं हरिद्वार से नहीं गई थी बच्चों को लेके, तो वहीं रहती थी।
तो फिर एक बहन के पास आई, थोड़ी परेशानी से हो गई थी, तो इस बहन ने कहा कि चल बहन वहाँ चल रही थी। फिर दोनों ने मेरे को इनसे मिलाया, थोड़ी परेशानी दूर हुई मेरी, काम धंधा भी सही चला, बच्चे भी सही रहे मेरे। तो इस करके मैं बहुत दिन से यहाँ जाती हूँ। वाल्मीकि समाज से हैं आप, इसमें ईसाई धर्म में मतलब बगल में आ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ पे आ रहे हैं? तो परेशानी दूर हुई हमारी, वहाँ पर जो आपके धर्म है वहाँ से परेशानी दूर नहीं हुई? ना नहीं हो रही थी। वहाँ से बहुत जगह गई मैं, कोई 5,000 मांगता था, कोई 2,000 मांगता था, खर्चे होते थे वो। यहाँ पे तो मेरे किस चीज़ के 2,000-5,000 मांगते थे? जैसे कि मतलब घर में किसी में परेशानी थी, कोई बोलता था आज ये किसी ने ये कर दिया, 1,000 रुपये लगेंगे, कोई कहता था 2,000 लगेंगे। ऐसे हो करके मैं दुखी हो गई थी। सिर्फ बेबी कमाने वाला मेरा पति नहीं था कोई, 5 बच्चे हैं मेरे, अकेले से नहीं कमाने वाली। इस करके मुझे यहाँ से थोड़ी सी, क्या हुआ था आपको? किसी ने घर में कुछ कर दिया था। तो इनसे यहाँ से सही हुआ? हाँ, यहाँ से मुझे आराम हुआ। पहले यहाँ क्या किया जो आराम लगा आपको? इस बस तरह दुआ की- करी इन्होंने। दुआ हाँ, करी। दुआ करी मेरे लिए, तो मेरे काम भी सही चला, काम भी सही लगा, बच्चे भी अच्छे जैसे खाते कमाते रह गए मुझे सही। शादी भी कर दी मेरे 2 लड़कियों की अपनी, सब कुछ सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे सांप ने काट लिया था कान पे। सांप ने काट लिया कान हाँ, से? यहाँ कान पे ना काले कोबरे सांप ने काट लेता मुझे। अच्छा, तो डॉक्टर ने 1 महीना रख के मना कर दिया था कि अभी बचती नहीं है। फिर इनको बुलाया यहाँ पे अंकल जी को गुरुद्वार में। इन्होंने मेरे लिए दुआ करी, वहाँ अस्पताल में दुआ करी, हॉस्पिटल में मेरे लिए दुआ करी। बल्कि वो डॉक्टर भी देख के चंपा मान गए थे कि जिस लड़की को हमने मना कर दिया वो कैसे हाथ पे हिलाने लगी, कैसे मतलब सही होगी अब। तो इन्होंने दुआ किस तरह की करी वहाँ पे? यही जैसे दुआ करते हैं, मैं तो अपने समाज के हिसाब से दुआ हाँ, करी? अपने समाज से दुआ करी। तो वो हमारे लिए तो यही बढ़ के है, हमारे लिए तो यही बड़ा है, हमारे लिए तो यही भगवान है जिसने हमारी जान बचाई, वरना मेरे तो बच्चे परान हो गए थे। आपको कहना ये है कि आपके लिए यही भगवान है? मेरे लिए तो यही भगवान है। देखो, तो आपने इनको जो पता बताया, मेरे- आप यहाँ कब से आते हैं यहाँ? मैं तो यहाँ 3 साल से आती हूँ, जानती हूँ ना, 5 साल से हूँ, आती मैं 3 साल से हूँ चर्च में। लेकिन मैंने कोई धर्म वरम नहीं बदला। लेकिन मेरे भी घर में बहुत बुरा था, मैंने भी 3 बार अपनी खुदकुशी करने की कोशिश की, बहुत बुरा हाल था। खुदकुशी करने की कोशिश की आपने, क्यों? बहुत बुरा, घर में कलेश था, बहुत ज़्यादा लव मेरी थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा था मेरे आदमी पे कि जिससे कि मैं मरूँ और मेरे बच्चे मरा और वो उससे अपना ले। तो मैं बहुत दूर दूर गई, ऐसा नहीं, मेरी छोटी बहन, तीनों ही बहन है, वाल्मीकि परिवार तो हमारे बहुत देवी दुर्गा की पूजा होती है और अभी भी मैं करती हूँ, पिछले संडे को भी पूजा की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमें मना करा कि हम देवी दुर्गा छोड़ दें कि ये सब चीज़ है, ऐसा नहीं है। मतलब ना कोई पैसा वैसा का लालच है, सिर्फ ये कि मुझे शांति मिली। घर में मेरे पहले से 3 बच्चे हैं मेरे, सब ठीक है। मेरा लड़का मौत के मुँह में से आया, लड़की मेरी 3 दिन मरी भी जिंदा करी है इन्होंने। मैं हर जगह गई, हर बहुत दूर दूर जाती हूँ, पूजा पाठ में करती हूँ, मैं बचपन से पूजा पाठ में हूँ। लेकिन जो मुझे वहाँ से नहीं मिला वो मुझे यहाँ से मिला वहाँ। और यहाँ हमारे पहले मेरे मामा के जो दामाद है, जीजा है मेरे, वो सन 2002 से जानता है अंकल को। वो बहुत पुराना है, उनका बहुत कारोबार हुआ, बहुत ऊंची पहुंच पे पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं अपने भगवान की खुदा की तरह ही मानती हूँ मैंने अंकल को। लेकिन इन्होंने हमें ज़बरदस्ती नहीं की, मैं अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। अब 2 साल में मैंने अभी 2-3 संडे से आना शुरू करा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं ईसाई बनी और ना मैं ईसाई बन सकती। मैं जिस धर्म में हूँ उसी धर्म में सिर्फ आपको यहाँ आना अच्छा बस- लगता है? बस मुझे आना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ईसाई नहीं बन सकती, ना मैं धर्म को परिवर्तन कर सकती। ये मैंने इन्हें पहले भी बोला था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता आप कहाँ से हैं? देहरादून से। किस जगह से? जी, मैं जोड़ संगम बिहार से। ये नजोड़ संगम बिहार से। तो यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। किसने बताया आपको? आप यहाँ पे मेरा जीजा लेके आते हैं। जीजा लेकर आए थे? जीजा कब से आते हैं यहाँ पे? जीजा को तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे जीजा की तो यहीं पे शॉप है मुर्गे की। अच्छा, यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? कितना टाइम हो गया? मेरे को होता है कि 3 साल। 3 साल। मतलब जब से ये मेरी भवन बहन चालू को हुआ सांप, है हाँ जी, तब मेरी से ही बहन आप को आ सांप रहे ने काट लिया था। मैं इसलिए भी आई थी, मेरे घर में मेरे भाइयों की शादी नहीं होती थी, मेरे घर में बहुत कलेश रहता था, कोई मेरी सुनता नहीं था। जब से मैंने यहाँ पे आना शुरू करा, सारे बहन भाई मेरी क्या बात किया, मैं कुछ भी कह देती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते। और मेरा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इसलिए अपनी खुशी के लिए यहाँ पे आती हूँ।